समुद्र की अंधेरी गहराइयों में एक जगह है, एक जहरीला तालाब। जो भी इसमें जाता है वो पल भर में मर जाता है। पर सबसे अजीब बात पता है क्या है? यहाँ मौत एक तरह से अमर हो जाती है। चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्र के अंदर मौजूद इन झीलों की। सुनने में अजीब लगता है ना? पानी के अंदर पानी की झील। इन्हें कहते हैं ब्राइन पूल्स, या कह लीजिए खारे पानी के जानलेवा तालाब। और ये इतने अजीब हैं कि इन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये कोई मामूली पानी के गड्ढे नहीं हैं। ये तो समुद्र की तलहटी पर बैठे नमक के बेहद घने जहरीले तालाब हैं। और तो और इनके अपने किनारे भी हैं, बिल्कुल किसी झील की तरह। बस फर्क इतना है कि इन किनारों पर आपको जिंदगी नहीं बल्कि मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब जरा फर्क समझिए। आम समुद्री पानी और इस ब्राइन पूल में जमीन आसमान का अंतर है। किसी समुद्री जीव के लिए इसमें घुसना वैसा ही है जैसे हम इंसानों को अचानक किसी दूसरे ग्रह पर छोड़ दिया जाए। सोचिए, यहां नमक की मात्रा 5 गुना से लेकर 252 गुना तक ज्यादा हो सकती है, और ऑक्सीजन वो तो यहां है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। तो होता क्या है जब कोई बेचारा जीव गलती से इसमें आ जाता है? सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। पहले तो ऑस्मोसिस की वजह से उसके शरीर का सारा पानी ये खारा तालाब खींच लेता है। फिर ऑक्सीजन की कमी से उसके अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं, और आखिर में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड का जहरीला कॉकटेल अपना काम कर देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे अजीब बात तो यह है कि यही जानलेवा माहौल उन मरे हुए जीवों के शरीर को सालों साल तक सड़ने नहीं देता। ऐसा लगता है मानो उन्हें किसी प्राकृतिक ताबूत में सहेज कर रख दिया गया हो। अब सवाल यह है कि यह जगह इतनी खतरनाक है तो इसकी बात ही क्यों करनी? क्योंकि ये पूल जितने जानलेवा हैं उतने ही जरूरी भी हैं। ये एक तरह से टाइम मशीन है, एक प्राकृतिक लैब जो हमें अरबों साल पहले की हमारी पृथ्वी की एक झलक दिखाती है। आज हम जो सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन, इसी पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। पर क्या ये हमेशा से थी? असल में ये कभी एक वेस्ट प्रोडक्ट हुआ करती थी। अरबों साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे छोटे जीवों ने सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा, और इस प्रोसेस में उन्होंने कचरे के तौर पर ऑक्सीजन को बाहर निकालना शुरू किया। बस इसी एक घटना ने, जिसे हम द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं, हमारी पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये कहानी पूरी नहीं है, हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जो हमारे ऑक्सीजन के बारे में पूरे ज्ञान को चुनौती दे रही है। एक ऐसी खोज जो बताती है कि ऑक्सीजन का एक और सोर्स भी है, एक ऐसा सोर्स जिसे सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं। ये बात है साल 2013 की। साइंटिस्ट एंड्रू स्वीटमैन और उनकी टीम क्लैरियन क्लिपर्टन जोन नाम की एक जगह पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उनके मशीनों ने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जो विज्ञान के हिसाब से हो ही नहीं सकता था। उन्होंने इस रहस्यमयी चीज को एक नाम दिया, डार्क ऑक्सीजन। देखिए, नॉर्मल रूल ये है कि आप समुद्र में जितना नीचे जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल उतना कम होता जाएगा, है ना? पर स्वीटमैन और उनकी टीम ने जो देखा वो तो इसका ठीक उल्टा था। गहराई में ऑक्सीजन कम होने की बजाय बढ़ रहा था, कुछ जगहों पे तो इतना ज्यादा कि सतह से भी ज्यादा। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो आखिर ये डार्क ऑक्सीजन आ कहां से रहा था? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वैज्ञानिक पहुंचे समुद्र की तलहटी पर, जहां उन्हें मिले लाखों आलू के साइज के पत्थर। इनका नाम है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, और यही थे मुख्य सस्पेक्ट। ये पत्थर कीमती धातुओं का खजाना है। मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट सब कुछ है इनमें, और ये करोड़ों सालों में धीरे धीरे परत दर परत बनते हैं। पर सवाल वही था, एक पत्थर आखिर ऑक्सीजन कैसे बना सकता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। साइंटिस्ट इन पत्थरों को लैब में लाए, उन्हें मर्करी क्लोराइड से अच्छी तरह साफ किया ताकि उन पर कोई भी जिंदा बैक्टीरिया ना बचे। फिर उन्हें एक बंद जार में रखा गया और ठीक वैसा ही माहौल बनाया गया जैसा गहरे समुद्र में होता है, ठंडा, खारा और अंधेरा। और जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंद जार के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ऑक्सीजन किसी जिंदा चीज से नहीं बल्कि खुद इन पत्थरों से आ रही थी। पर कैसे? एक पत्थर ये कैसे कर सकता है? इस कैसे का जवाब एक बायोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक फिजिसिस्ट डॉक्टर फ्रांस गीगर ने दिया। उन्होंने कमाल की थ्योरी सामने रखी।
उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये असल में समुद्र की तलहटी पर बिखरी हुई अरबों छोटी छोटी नेचुरल बैटरीज हैं। उनकी थ्योरी के हिसाब से इन पत्थरों में जो मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड हैं वो बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं, और जो समुद्र का खारा पानी है वो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट। बस इससे पैदा होता है करीब 0.95 वोल्ट का हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट, और यही करंट पानी यानी H2O को उसके हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और ये सब हो रहा था बिना सूरज की रोशनी के घने अंधेरे में। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ तो ये पत्थर अंधेरे में जिंदगी पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एक नई गोल्ड रश के सेंटर में भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नोड्यूल्स में वो कीमती मेटल्स हैं जिनकी हमें आज सख्त ज़रूरत है। कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ये सब हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक कारों की बैटरीज और सोलर पैनल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसी वजह से डीप सी माइनिंग यानी गहरे समुद्र में खनन करने वाली कंपनियों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। सिर्फ एक जोन में, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में, इनकी कीमत करीब $17 ट्रिलियन आकी गई है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। और यहीं से एक सीधा टकराव शुरू होता है। एक तरफ है ग्रीन एनर्जी की ज़रूरतें और दूसरी तरफ है एक नाजुक इकोसिस्टम जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। माइनिंग कंपनियां कहती हैं कि हमें ये मेटल्स चाहिए ही चाहिए, और वो दावा करती हैं कि उनके पास अब सुरक्षित तकनीकें हैं। पर दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि 1980 के दशक में जब एक छोटा सा माइनिंग टेस्ट किया गया था तो उस इलाके का 80% जीवन खत्म हो गया था, और वो इलाका आज 45 साल बाद भी ठीक नहीं हो पाया है। कई आलोचक इसे सीधे सीधे हितों का टकराव मानते हैं। जैसा कि एक सोर्स ने कहा, ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली खुद को ही दूध की सबसे ईमानदार पहरेदार बता रही है। मतलब जो कंपनियां माइनिंग से करोड़ों कमाने वाली हैं, उन्हीं में से कुछ इसके पर्यावरण पर असर की स्टडी को भी फंड कर रही हैं। ये थोड़ा अजीब तो है। तो एक तरफ हम धरती पर इन पत्थरों के भविष्य को लेकर बहस कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ इस खोज का असर हमारी पृथ्वी से कहीं बहुत आगे तक जाता है। ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम ब्रह्मांड में जीवन को खोजने के अपने तरीकों के बारे में फिर से सोचें। हाँ, ये बात सही है कि इस पूरी थियरी पर अभी भी रिसर्च चल रही है, इसे बार बार परखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो आइडिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और शायद इसीलिए फिलहाल गहरे समुद्र में माइनिंग पर एक टेम्पररी रोक लगा दी गई है, जब तक कि हम इसके सारे खतरों को ठीक से समझ ना ले। सोचिए, दशकों से हम एलियन लाइफ कहाँ ढूंढ रहे हैं? उन ग्रहों पर जो अपने सूरज से गोल्डीलॉक्स जोन में हो, मतलब ना ज्यादा दूर कि सब जम जाए और ना ज्यादा पास कि सब जल जाए, बस इतनी दूरी पर कि वहां लिक्विड पानी मौजूद हो सके। पर डार्क ऑक्सीजन की ये खोज इस पूरे गेम को ही बदल सकती है। अगर जिंदगी की 3 सबसे जरूरी चीजें, पानी, एनर्जी और सही केमिस्ट्री, हमारे ही ग्रह के घने, अंधेरे और ठंडे हिस्सों में मिल सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शायद हम अब तक गलत जगहों पर जीवन खोज रहे थे। हो सकता है कि जिंदगी उन जगहों पर भी पनप रही हो जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे बृहस्पति के बर्फीले चांद यूरोपा पर या शनि के चांद एनसेलेडस की गहराइयों में। ये खोज हमें बस एक ही बात का एहसास दिलाती है कि हम अपनी ही दुनिया के बारे में, अपने ही समुद्रों के बारे में आज भी कितना कम जानते हैं।